लोग थ्योरी देख चुके हैं। उस थ्योरी में क्या देखे हैं कि एक कर्व्ड प्लेट है और ये कर्व्ड प्लेट अनसिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक कहने का मतलब ये हो जाता है कि इसके सेंटर से ऊपर का जो कर्व है और नीचे का कर्व है वो इक्वल नहीं है। और हम लोग देखे थे थ्योरी में पहले वीडियोस में कि ये जो कर्व प्लेट है वो रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है, और इस कर्व प्लेट के एक एंड से जेट ऑफ वाटर हीट कर रहा है टेंजेंशियली हीट कर रहा है। तो हम लोग सब डेरिवेशंस देखे थे, ठीक है। अब हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में, जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, आगे के जितने भी टरबाइंस होंगे यही सारी चीज़ें हैं ना ज़रूरत पड़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को जो समझ लिया वो टरबाइन को बहुत आराम से समझ लेगा। इसलिए बहुत फोकस करिए जो भी बता रहे हैं। अब बहुत आसानी से बता देंगे सारी चीज़ें को, जबकि अब जब आप थ्योरी देखने जाओगे इसमें जो थ्योरी आपको दिखा दे रहे हैं, देखो कितना वन ये एक पेज हो गया, 2 पेज 3 पेज 4 पेज, इतने सारे चीज़ें हैं। लेकिन ये मैं बहुत आसानी से सब बता दूंगा, और ये सारा चीज़ें आप पहले भी हम बता चुके हैं, अब उसको इसमें कंटिन्यू ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो में आ जाते हैं, ठीक है, इस टॉपिक पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या हो जा रहा है कि जो हम लोग पहले u इज इक्वल टू ज़ीरो लेते थे, अब u इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा। यानी कि ये जो कर्व प्लेट है, अब इसमें एक वेलोसिटी आ जा रहा है, एक वेलोसिटी आ जाएगा u, ठीक है। एक केस हुआ, एक बात हो गया। दूसरा बात ये है कि ये जो कर्व प्लेट है वो अनसिमेट्रिक ही रहेगा, ठीक है, अनसिमेट्रिक है, ठीक है। तीसरा है कि जो ये कर्व प्लेट है ये जब मोशन में है, जिसके कारण पहले भी हम सभी वीडियोज़ में बताए हैं कि जब भी जेट स्ट्राइक करेगा वो रिलेटिव वेलोसिटी से ही हीट करता है। अगर कर्व प्लेट है तो टेंजेंशियली हीट करेगा, अगर उसके एक एंड से वो जेट इंटर कर रहा है, और रिलेटिव वेलोसिटी से वो इंटर करेगा। अगर ये रेस्ट में रहता तो रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू, तो u आपको ज़ीरो हो जाता। तो सिंपल सा, जिस जेट से जो जेट का वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से इंटर कर जाता। और नेक्स्ट बात ये है कि जिस रिलेटिव वेलोसिटी से जेट इंटर करता है उसी रिलेटिव वेलोसिटी से जेट निकल भी जाता है, आउट भी होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो ये कर्व प्लेट है, इंटायर चैप्टर में हम लोग ये मान चुके हैं, लेकर चले हैं कि ये जो कर्व प्लेट है वो स्मूथ है, उसमें कोई फ्रिक्शन है, इसलिए कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है। इसलिए जिस रिलेटिव वेलोसिटी से इंटर करेगा उस रिलेटिव वेलोसिटी से वो बाहर निकल जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन डेरिवेशंस पे, थ्योरी पे। अभी आप देखोगे, एक बात बताते हैं। अभी जैसे कि ये रिलेटिव वेलोसिटी होता है तो क्या होता है v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू लेते हैं। u जो यहाँ पर कर्व प्लेट का वेलोसिटी है, v जेट ऑफ वाटर का वेलोसिटी है, और उसका रिलेटिव वेलोसिटी है कि जिस रिलेटिव वेलोसिटी से जेट ऑफ वाटर कर्व प्लेट को टेंजेंशियली हिट करेगा एक एंड पर, इस कर्व प्लेट के एक एंड, लास्ट जो इसका एंड है उस पर, वहाँ से। तब इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ये बेसिकली एक वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जब हम लोग ऐसे लिखे हैं तो अभी देखो आपका क्या है, u तो इस डायरेक्शन में है, देखो u इस डायरेक्शन में है, ठीक है, u इस डायरेक्शन में है। तो u इस डायरेक्शन में है तो v, और v इस डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी v आर इधर होगा, और ये जो v इसका जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, पता है ना। ये और प्लस ये होता है तो एक ही डायरेक्शन में ये मूव करता है, और जो इज इक्वल टू होता है वो हो जाता है रिजल्टेंट के जैसा काम करता है, ठीक है। तो u इस डायरेक्शन में है, ठीक है, u इस डायरेक्शन में है, और v हमारा जो इंटर करेगा वो कोशिश करेगा कि हम टेंजेंशियली घुसे, लेकिन क्योंकि मोशन है कर्व प्लेट में, इसीलिए वो टेंजेंशियली वो हिट नहीं करेगा, वो रिलेटिव वेलोसिटी जो रहेगा वो टेंजेंशियली इंटर करेगा, ठीक है। तो v से इधर इंटर कर रहा है, तो u, तो हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस यू होता है, v माइनस यू होता है। अब u को इधर लेते हैं तो वी आर प्लस यू इक्वल टू वी, ठीक है। तो u हो गया इधर, वी आर हो गया इधर, तभी जाकर ये रिजल्टेंट v आया। अभी देखो ये चीज़ ध्यान रख लिए, ऐसा ही होगा। अब आ जाते हैं हम लोग इससे फोटो पे,
ठीक है। अभी देखो ये कर्व प्लेट है, u वेलोसिटी से है, ठीक है, u वेलोसिटी से। अब हम लोग देख चुके हैं वी आर इज इक्वल टू वी माइनस यू होता है, तो वी आर प्लस यू इज इक्वल टू वी, तो u इधर था, ठीक है, प्लस वी आर होना चाहिए और ये इसका रिजल्टेंट v हो गया, ठीक है। अभी हम लोग इसको बना देते हैं यही डायग्राम को, ठीक है। वी आर हो गया इधर, ठीक है, वी आर हो गया, ये u हो गया और ये v हो गया ना, ये बन गया। देखो ये डायग्राम बन गया, आप समझ गए, ये बना। अब देखो ये जो v है, जो जेट ऑफ वेलोसिटी है, इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, ठीक है, इसका दो कंपोनेंट टूटेगा। अब इस बात को ध्यान देना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो v है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, ठीक है। तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं हम लोग वी डब्ल्यू क्या होता है, वर्ल्ड वेलोसिटी, WHIRL, वर्ल्ड वेलोसिटी बोलते हैं। और जो वर्टिकल होता है, जो परपेंडिकुलर, उसको कहते हैं VF से दिखाते हैं, उसको कहते हैं फ्लो वेलोसिटी, ठीक है, फ्लो वेलोसिटी, और इसको वर्ल्ड वेलोसिटी कहते हैं। और जो V हॉरिजेंटल से एंगल बनाता है, जो V एंगल बनाएगा उसको कहेंगे अल्फ़ा, कहेंगे। अल्फ़ा को क्या कहते हैं हम लोग, कहेंगे हम लोग गाइड ब्लेड एंगल बोलते हैं, ठीक है ना, गाइड ब्लेड एंगल, ठीक है, गाइड ब्लेड एंगल, गाइड ब्लेड एंगल, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग, गाइड ब्लेड एंगल बोलेंगे, इतना समझ गए। अभी देखो, अभी जो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये तो हो गया हमारा अल्फ़ा, जिसको गाइड ब्लेड एंगल कहते हैं। अब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो ये हॉरिजेंटल से ये जो एंगल बनाती है, उसको थीटा बोलते हैं। और थीटा को बोलते हैं, इसको थीटा को बोलते हैं वेन एंगल, ठीक है ना, वेन एंगल बोलते हैं, ठीक है, वेन एंगल बोलते हैं। अब देखो ये v है, इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, यहाँ दिखाएं, एक ऐसे और एक हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल तो तुम्हारा यहाँ से यहाँ है, तो ये इसका जब आप है ना इसको नीचे लाओगे तो यहाँ तक आएगा, तो वी डब्ल्यू यहाँ से यहाँ तक हो गया। और ये वर्टिकल VF ये हो गया फ्लो वेलोसिटी, ठीक है, फ्लो वेलोसिटी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये डायग्राम, हम यहाँ से यहाँ का डायग्राम देखो, मैंने ये बहुत आसानी से बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम फिर से एक बार बता देते हैं, ये हमारा कर्व प्लेट है जो कि u वेलोसिटी से जा रहा है, u वेलोसिटी से जा रहा है, और ये रिलेटिव वेलोसिटी से ये इंटर करेगा, ठीक है, u वेलोसिटी ये इधर रहेगा और ये v1 रहेगा जो जेट का वेलोसिटी। हम लोग v1 u1 r1 ले रहे हैं इसलिए क्योंकि फाइनल पे जब निकलेगा हो सकता है कि वो दूसरे वेलोसिटी से वो निकल जाए, ठीक है। अब v1 का कंपोनेंट तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा vf1, ये जो u1 है यहाँ से यहाँ तक ही है केवल, और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ vw1, ठीक है, सब वन रख लिया। ये हो गया आपको क्या, अल्फ़ा गाइड ब्लेड एंगल, और ये VR1 हो गया थीटा, ये हो गया आपको वेन एंगल, ठीक है। अब देखो, अब आउटलेट पे देख लेते हैं, ये तो हो गया इनलेट पे सारा कहानी, इनलेट पे। अब आउटलेट पे देख रहे हैं, तो आउटलेट पे क्या था, आपको कैसे निकल जाएगा आउटलेट पे, रिलेटिव वेलोसिटी से निकल जाएगा। तो मान लो VR2 से निकलता है, ठीक है, VR2 से रिलेटिव वेलोसिटी से ये आउट हो जा रहा है। अब हम लोग देख चुके हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस यू होता है, यानी VR प्लस यू इज इक्वल टू v, ठीक है। अभी देखो VR प्लस यू इज इक्वल टू v, अब u हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, अब VR हमारा इस डायरेक्शन में, u2 इस डायरेक्शन में, VR2 इस डायरेक्शन में है ना, ये u हो सकता है कि जब आउट हो वाटर तो इस वेन का स्पीड कुछ अलग हो जाए, मान लेते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर u1 u2 सब बाद में बराबर आएगा, इक्वल आएगा, और VR1 VR2 भी बराबर होगा, क्योंकि ये जो कर्व प्लेट है वो स्मूथ है, ठीक है। अभी मान के चल रहे हैं, जनरलाइज्ड वे में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो VR2 हो गया, u2 हो गया,
इस साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ वी हो जाएगा, ठीक है, ये वी हो जाएगा है VR2U2। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से यहाँ वी हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ये हो गया U, ये हो गया V, ठीक है, ये हो गया V, ये हो गया U हो गया, ये यहाँ थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जाता है, U होता है इधर, ठीक है ना। और यहाँ तक आ गया VR2VU। अभी एक बार फिर से मैं इस डायग्राम को बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, छोटा बना के। अब मैं आउटलेट का कल दिखा के बना रहा हूँ, ये हो गया VR2, ठीक है, ये हो गया U2, ठीक है। अब देख लो VR इज इक्वल टू V माइनस U होता है, तो VR प्लस U इज इक्वल टू V, तो VR इधर हो गया, U इधर गया, तो इसका जो रिजल्टेंट आता है यहाँ V आ गया, इधर V हो गया ये, ठीक है, ये V हो गया। अब देखो ये बेसिक ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, VR2U2 और ये V, तो V का अब V2, अब ये V2 का जो है ना दो कंपोनेंट टूटेगा ना, एक होगा हॉरिजेंटल, एक होगा वर्टिकल। तो जो हॉरिजेंटल टूटेगा वो क्या होगा, वर्ल्ड वेलोसिटी, और ये जो वर्टिकल होगा ये क्या होगा, फ्लो वेलोसिटी। बताए थे शुरू में वैसे ही। और जो रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बना रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेन एंगल। तो उसको हम लोग शो करेंगे, उसमें किए थे हम लोग थीटा से, इसमें करेंगे फाई से। और जो जेट ऑफ वाटर का जो वेलोसिटी है V2 से V2 अगर है तो वो तुम्हारा एंगल जो बनाएगा वो उसको शो करेंगे बीटा से, ठीक है, बीटा से। और उसको कहेंगे हम लोग गाइड ब्लेड एंगल, ठीक है। देखो ये डायग्राम बन गया, ये डायग्राम समझ में आ गया कैसे कैसे आ रहा है सब, U2 V2 W2 कैसे कैसे सब ये सब बना है, सब डायग्राम आ गया। अब चलो हम लोग आ जाते हैं अपना डेरिवेशन पे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन में हम लोग को क्या निकालना होगा, देखो ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो हम लोग निकालेंगे फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट इन द x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस में निकालेंगे। तो फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, मास रेट ρ(a)V(r)(1), ठीक है, VR1 ये हो जाएगा, ρ(a)V(r)(1) हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इनलेट पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो VR1 है। तो VR1 तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, हमको क्या चाहिए, x एक्सिस में चाहिए इधर। तो इसका जो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इनलेट पर VR1 cos थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ हो जाएगा केवल। तो यहाँ से यहाँ जब VR1 cos थीटा होगा तो इनलेट पे तुम्हारा जो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आप कर सकते हो ना, VW1 माइनस U1 आ जाएगा ना CD, तो कर लिख सकते हो ना VW1 माइनस U1, ठीक है। इसी तरह से आउटलेट पे क्या हो जाएगा, आउटलेट पे देखो मेरा रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ है ना VR2, यहाँ पे ये वाला, तो VR2 है। तो VR2 का जब आप कंपोनेंट तोड़ोगे x एक्सिस में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, देखो VR2 इधर है तो ये इधर ना टूटेगा, देखो तो VR2 इधर है तो VR2 का इधर टूटेगा, ठीक है, टूटेगा ना, ये आपको हो जाएगा VR2 cos फाई, इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ जो है, तो VW2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VW2 प्लस U2, यही है ना, इस VR2 आपका है ना, यहाँ से यहाँ पूरा है, तो ये VW2 प्लस U2 पे इसका टूटेगा। और ये क्या है, ये माइनस x एक्सिस पे तरफ है, तो क्या आ जा रहा है, माइनस VW2 प्लस U2, ठीक है, ये आ गया। इनलेट पर है ना रिलेटिव वेलोसिटी क्या, आउटलेट पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ठीक है। अब हम इसको इसमें रख देंगे, इनलेट पे क्या हो गया, VW1 माइनस U1 माइनस VW2 प्लस U2, ठीक है, ये रख दिए, ठीक है।
अब फिर से लिख लेते हैं। देखो एफ एक्स हमारा हो गया रो ए वी आर वन वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन माइनस, अब फिर माइनस वी डब्ल्यू टू प्लस यू टू, यही होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो रो ए वी आर वन वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू प्लस यू टू। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो जो हमारा है ना, यहाँ पर यू वन इज इक्वल टू यू टू होगा, इज इक्वल टू यू होगा। ठीक है हमेशा, और ये स्मूथ है, ये जो कर्व प्लेट स्मूथ है, जिसके कारण वी आर वन इज इक्वल टू वी आर टू इज इक्वल टू वी आर होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग कर लो, जान लो, यानी कि कर्व प्लेट का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, और ये कर्व प्लेट स्मूथ है, जिसके कारण रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट इज इक्वल टू वी आर ही है। अब चलो आ जाओ, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, रो ए वी आर हो जाएगा, है ना, वर्ल्ड वेलोसिटी वी डब्ल्यू वन माइनस यू प्लस वी डब्ल्यू टू प्लस यू, जिसके कारण यू यू कट गया, तो क्या बचा, एफ एक्स इज इक्वल टू रो ए वी आर वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू, ये आ गया वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू। ठीक है, अभी है ना, ऐसा हो सकता था कि ये जो एंगल है बीटा, जो आउटलेट पे, हो सकता था कि वी टू जो है ये है ना एक्यूट के जगह पे ऑब्ट्यूज हो जाता। ठीक है, ऑब्ट्यूज हो जाता यानी कि आपका जो आउटलेट होता, ठीक है, इस तरह से, और ये जो है ऐसा कुछ हो जाता। ठीक है, U2 अगर मान लो ज़्यादा बड़ा हो जाता, U2 बड़ा हो जाता, ठीक है, U2 बड़ा हो जाता और VR2 इधर आता, तो इस केस में V2 इधर आ जाता, V2 इधर आ जाता ना, V2 इधर जाता, V2 इधर आ जाता, और तुम्हारा U2 इसी डायरेक्शन में है, U2। ठीक है, तो तुम्हारा है ना जो इसका जो कंपोनेंट लेते तो VF2 इधर आता और आपको VW2 यहाँ तक आता ना। तो इस केस में है ना आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता, इसका जो कंपोनेंट होता रिलेटिव वेलोसिटी का, तो वो तो यहीं तक आता ना, यहाँ से यहाँ तक आता, यानी होता U2 माइनस VW2 हो जाता, यही होता ना, U2 माइनस VW2 रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो यहाँ पर आप जो यहाँ पर रखते हैं और ये आगे एक माइनस भी आता, ठीक है, माइनस भी आता, तो यानी कि माइनस आता, तो माइनस U2 प्लस, ठीक है, प्लस ठीक है ना, प्लस से आपको आ जाता ये VW2, ठीक है, VW2 आ जाता। और इसका हम लोग यहाँ पे अगर जब रखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो रो ए वी आर वन रखते हैं, तो VW1 माइनस U1, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता U2 और यहाँ माइनस VW2 हो जाता। ठीक है, अब U1 और U2 बराबर हुआ, ठीक है, तो ये कट जाता, तो आ जाता क्या, VW1 माइनस VW2, ये आ जाता। तो देखो एक बार VW1 प्लस VW2 आ रहा है, एक बार VW1 माइनस VW2 आ रहा है, तो VW1 प्लस VW2 एक्यूट के केस में आएगा, जब एक्यूट है ना एंगल बनाएगा, कौन बनाएगा, बीटा यानी कि तुम्हारा आउटलेट पे गाइड ब्लेड एंगल जब एक्यूट बनाएगा तो पॉजिटिव रहेगा, और ऑब्ट्यूज बनाएगा जब बीटा एंगल यानी कि गाइड ब्लेड एंगल तो वो निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एफ एक्स इज इक्वल टू रो ए
VW1 प्लस माइनस VW2। ठीक है, एक्यूट रहेगा तो एक्यूट रहेगा आउट, ये जो एंगल है एक्यूट रहेगा तो प्लस लेंगे, ऑब्ट्यूज रहेगा तो माइनस लेंगे। ठीक है, ये बना दी। अब देखो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अब मान लो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये तो आप ऐसा नहीं ना कर दोगे VR इज इक्वल टू V माइनस यू। मान लो कि 25 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है जेट का वेलोसिटी, और है ना कर्व प्लेट का 10 मीटर दिया हुआ है पर सेकेंड, तो 25 में से 10 घटा के 15 25 में 10 के 15 लिख दिए, तो ये बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक डायरेक्शन में है ना V भी होना चाहिए या U भी होना चाहिए। अभी क्या है कि ये V इधर है, U इधर है, तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और क्वेश्चन में कहीं भी ये रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू भी नहीं दिया रहेगा, जिसके कारण आपको क्या करना होगा कि आपको ये जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑफ वाटर है ऑन एन अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व प्लेट व्हेन जेट स्ट्राइक्स टेंजेंशियली एट वन ऑफ द टिप, तो आपको लेना पड़ेगा फोर्स पर यूनिट, आपको वेट ऑफ द जेट पर सेकंड लेना होगा, यानी कि Fx पर यूनिट वेट ऑफ जेट पर सेकंड निकालना होगा, जैसा कि हम लोग पहले निकालते थे। तो क्या हो जाएगा, ρAVR ये मास रेट ऑफ जेट हो गया, VW1 प्लस माइनस VW2 डिवाइडेड बाय वेट क्या हो जाएगा, मास रेट ऑफ जेट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आ गया वेट ऑफ जेट पर सेकेंड। अब ये कट जाएगा, इसी कारण लिखेंगे सीधा हम लोग 1/g VW1 प्लस माइनस VW2। ये इसका यूनिट क्या होगा, ऊपर भी न्यूटन और नीचे भी न्यूटन। ठीक है, न्यूटन पर न्यूटन होगा, ये आ गया। अब आएगा सवाल, अब आगे एक चीज़ और आएगा कि बताइए वर्क डन बाय जेट, हम लोग पहले निकाल चुके हैं थ्योरी में, वर्क डन बाय जेट, ठीक है, पर सेकेंड, यानी ओवरऑल ये पावर है जेट का। वर्क डन बाय जेट क्या हो जाएगा, Fx, ठीक है, Fx मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ द कर्व्ड प्लेट u। तो Fx तो निकाल चुके हैं हम, तो यहाँ भी वे Fx क्या हो जाएगा आपको, ρAVR VW1 प्लस माइनस VW2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय u। ठीक है, लेकिन अब फिर आ गया ρAV रिलेटिव वेलोसिटी का चक्कर, तो अब हम लोग लिखना पड़ेगा हम लोग को वर्क डन बाय जेट पर सेकेंड, तो वर्क डन बाय जेट पर सेकेंड डिवाइड बाय करना पड़ेगा क्या, वेट ऑफ जेट पर सेकेंड, तब जाके हमको ρAVR VW1 प्लस माइनस VW2 मल्टीप्लाइड बाय u डिवाइड बाय वेट लेना पड़ेगा, ρAVR मल्टीप्लाइड बाय g। ठीक है ना, हम लोग है ना पर सेकेंड क्यों कर दे रहे हैं पता है ना, वेट ऑफ जेट क्या होता है, मास इंटू जी, तो मास इंटू जी, लेकिन ये क्या है, मास रेट है ना, मास इंटू जी तो कर दिए, लेकिन मास रेट है, तो इसीलिए मास इंटू जी वेट ऑफ द जेट हो गया, और रेट है तो पर सेकेंड, इसी कारण ये कट गया, ये कट गया, तो आ गया क्या, VW1 प्लस माइनस VW2 डिवाइड बाई g इंटू u, ये आ गया वर्क डन बाय जेट पर सेकेंड। ठीक है, अब आता है आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए, एफिशिएंसी ऑफ जेट क्या होगा, तो हम बताए थे एफिशिएंसी ऑफ जेट कि इनपुट कितना हो रहा है, तो इनपुट मैक्सिमम क्या होगा वो, और आउटपुट क्या दे रहा है। ठीक है, तो इनपुट क्या होगा, जेट जो जेट है, जो नोजल से वाटर निकल रहा है v वेलोसिटी से, तो उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड क्या है वो देख लो, तो हाफ मास रेट इंटू v स्क्वायर, तो मास क्या हो जा रहा है, मास रेट क्या था, हाफ ρAV होता है। ठीक है, और v स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, हाफ ρAV क्यूब, हमेशा याद रखना एफिशिएंसी ऑफ जेट निकालना होता है तो इनपुट होता है हाफ ρAV क्यूब। ठीक है, अब आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट हम लोग देख चुके हैं, अभी वर्क डन
वर्क डन पर सेकेंड, ठीक है। तो वर्क डन पर सेकेंड क्या देखे थे हम लोग, एफ एक्स रो ए वी आर VW1 प्लस माइनस VW2 मल्टीप्लाइड बाई यू, यही होगा ना आउटपुट, ठीक है, ये आउटपुट हो जाएगा। अब यहाँ से है ना एफिशिएंसी ऑफ जेट भी निकल जाएगा। अभी आप फिर है ना आगे आप देख लो, एक मिनट, अब देखो यहाँ पे, चलो यहाँ से दिखलाते हैं आपको। देखो देखो ये हम लोग निकाल दिए थे, देखो ये भी बताए थे, ये आया, ये भी आ गया, वर्क डन पर सेकेंड। यहाँ वेट ऑफ द फ्लूइड स्ट्राइकिंग पर सेकेंड ले लिया, न्यूटन मीटर पर न्यूटन हो गया यहाँ, ठीक है, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब आते हैं आगे, ये एफिशिएंसी ऑफ जेट, देखो आउटपुट इनपुट हाफ MB स्क्वायर था तो हाफ रो V1 क्यूब हो जाएगा, और ऊपर देखो ये निकाल दिए थे। देखो ओवरऑल सारा कुछ हम लोग निकाल दिए, समझ में आ गया होगा। अभी तो हमको लगता है एक दो बार और वीडियो देखना है, इसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कौन कैसे कैसे हुआ है। अब इससे रिलेटेड हम लोग थ्योरी देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि आपको टरबाइन में बहुत ज़रूरत पड़ेगा। वर्ल्ड वेलोसिटी कैसे है, फ्लो वेलोसिटी कैसे है ना, रिलेटिव वेलोसिटी इंटर कर रहा है, आउटलेट पे कैसे जा रहा निकल रहा है, कैसे है ना कैसे है ना वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ किए, वो सब आप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम।